कैसे हुआ इस महान अनंत ब्रह्मांड का सृजन? आज हम यही विषय में चर्चा करेंगे। राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्रवण मात्र जीव का परम मंगल तथा भगवत प्राप्ति सुनिश्चित हो जाता है। देवर्षि नारद जी श्री ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणति निवेदन करते हुए कहते हैं, हे पिताश्री, आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे तत्व का साक्षात्कार होता है। हमारे हृदय में कुछ प्रश्न है, हे पिताश्री, इसलिए मैं पूछता हूँ कि इस संसार का लक्षण क्या है? इस संसार का आधार क्या है? कौन किया है इस संसार का निर्माण? इस संसार का प्रलय कैसे होता है? और प्रलय के पश्चात संसार कहाँ पर टिकता है? ये संसार किसके अधीन है? ये संसार क्या है? ये मेरे हृदय के प्रश्न है, हे पिताश्री। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र नारद, तुम अधिकारी हो इन प्रश्नों का उत्तर जानने का। मैं उन भगवान वासुदेव श्री कृष्णचंद्र की वंदना करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय माया से ही मोहित होकर समग्र जगत मुझे जगत गुरु रूप में जानते हैं। पुत्र नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, ये सब कुछ स्वयं भगवान ही है। भगवान को छोड़कर ये दूसरा और कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सबके सृष्टा है। भगवान सबके ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार है, सर्वस्वरूप है। भगवान श्री कृष्णचंद्र, उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं इस सृष्टि का रचना करने में समर्थ हुआ हूँ। एकमात्र उनकी ही कृपा से। भगवान श्री कृष्ण माया के गुणों से रहित है। वो अनंत है। सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन रूप स्वीकार करके तीनों गुण, तीनों रूपों में वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर है। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष तथा माया के द्वारा कर्तृत्व या कर्ता भाव से फंसा लेता है और यही कर्तापन और भोक्ता भाव जीव को बांध लेता है अज्ञान में। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इस तीन आवरण से अपने आप को ढक लिया है, खुद को छुपा लिया है और इसी कारण से भगवान तो सब में, सब कुछ में है, फिर भी भगवान का कोई भी अनुभव नहीं कर पा रहा है। शास्त्र कहता है, भगवान ने अपने आप को बहुत रूपों में विस्तार करने की इच्छा की और इस इच्छा से ही माया प्रकट हो गया। फिर भगवान से काल, कर्म, स्वभाव, ये सब स्वीकार कर लिया और भगवान का इस माया शक्ति ही रूपांतरित होकर सबसे पहले मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति और महातत्व बने हुए हैं। और महातत्व जब रूपांतरित हुआ तो उससे ज्ञान, क्रिया, द्रव्य, रूप, तम प्रधान विकार उत्पन्न हुए। ये श्रवण मात्र से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और जिसे अहंकार कहा गया, अर्थात ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति और त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार
और जब अहंकार में रूपांतरित हुआ तो वो भी 3 प्रकार का हुआ, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और सात्विक से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई, राजसिक से भोग शक्ति प्रकट हुई और तामसिक से द्रव्य शक्ति प्रकट हुई। और जब इनमें भी विकार हुआ तब अहंकार त्रिगुण अहंकार हो गया और तभी पंच महाभूत की उत्पत्ति हो गई, जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी या भूमि। पंच महाभूतों में सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर आकाश का ही जब रूपांतरित हुआ तब वायु का उत्पत्ति हुई। आकाश का गुण है शब्द और वायु का गुण है स्पर्श। जब काल, कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ तो उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई और इसका प्रधान गुण है तेज, और इसमें आकाश, वायु के भी गुण आ गए, जो है शब्द, स्पर्श और रूप। तेज में भी जब विकार हुआ तो अग्नि से जल का उत्पत्ति हुई और इसका गुण है रस। जगत में जितने प्रकार के रस है वो सब जल से सृष्टि होता है और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जब जल विकार रूप में परिवर्तित हुआ तब जल से ही भूमि का उत्पत्ति हुई और इसका गुण है गंध। और ऊपर कहे गए सभी पदार्थों के गुण इसमें पाए गए, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, भूमि या पृथ्वी पर पांचों ही उपस्थित है। विकार प्राप्त राजसिक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं का उत्पत्ति हुई। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति, ये 10 प्रकट हुए वैकारिक अहंकार से मन के साथ, और यही है इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवता। और तेजस अहंकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेन्द्रिय, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, और वाक, पाद, हस्त, गुदा, जनेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय प्रकट हुई। साथ ही सत्वगुणी अहंकार से ज्ञान प्रकट हुई, शक्ति प्रकट हुई, जो बुद्धि नाम प्राप्त हुई है। क्रिया शक्ति प्राण है। हे नारद, जब इतनी सृष्टि प्रकट हो गई तब ये सब अलग अलग थे, मिल नहीं रहे थे। पंचभूत, इंद्रिय, मन, प्राण, 3 गुण अलग अलग थे, इसलिए सृष्टि का भाव पूर्ण प्रकाशित नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मिल ही नहीं पा रहे थे। अर्थात जब एकत्रित मिल जाए तभी तो सृष्टि रचना होगी, लेकिन ये सब अलग अलग तत्व अलग अलग ही रहे। फिर भगवान ने संकल्प किया, और भगवान ने जब संकल्प किया तभी सब परस्पर एकत्रित होकर मिल गए और एक पिंड रूप हुआ, जो विराट भगवान का शरीर बनेगा और उसी में समस्त ब्रह्मांड की स्थिति विराजमान होगी। लेकिन 1000 वर्ष तक विशाल जल में वो पिंड पड़ा रहा। अब मिल तो गया पर कोई चेतना ही नहीं थी उसमें। भगवान ने विचार किया, अब सब कुछ संपूर्ण हो गया पर इसमें कोई चेतना ही नहीं आ रही है। तब भगवान उसमें प्रवेश कर गए स्वयं। जब भगवान स्वयं उसमें प्रवेश कर गए तब इन्हीं में, अर्थात विराट भगवान के शरीर में ही पैरों से लेकर कट पर्यंत 7 पाताल, अर्थात कटी देश से लेकर चरण तक 7 नीचे की
पाताल स्थित है। भूलोक की कल्पना की गई है नाभि देश पर, अर्थात हम सब मध्य देश में स्थित है। 7 ऊपर और 7 नीचे विराट भगवान के हृदय में स्वर्गलोक, वक्षस्थल में महरलोक और तपोलोक, गले में जनलोक, मस्तक में ब्रह्मलोक स्थित है। विराट भगवान के शरीर में ही 7 नीचे के परम पवित्र लोक और 7 ऊपर के परम पवित्र लोक और नाभि देश में भूलोक स्थित है। विराट वो पुरुष के कमर में अतल लोक, जांघों में बितल, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में तलातल लोक, एड़ी के ऊपर गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तालुओं में पाताल लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख तथा जिह्वा से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ और उसी से ही अर्थात भगवान के मुख से ही अग्नि का भी प्रादुर्भाव हुआ और 7 छंद भगवान की त्वचा से प्रकट हुई और ये 7 छंद है गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति, जगति। ये 7 धातुओं से प्रकट हुई है। मनुष्य, पितरों और देवताओं की भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, फल, ये सब पाने के लिए और रस ग्रहण करने के लिए रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण भगवान, ये सब कुछ भगवान के जिह्वा से उत्पन्न हुई है। भगवान के नासा छिद्र से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण प्रकट हुए। वायु से ही प्राणों का संबंध है और भगवान के घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार प्रकट हुए। समस्त औषधियाँ और साधारण और विशेष गंध, ये सब भगवान के घ्राणेन्द्रिय से प्रकट हुए। भगवान की नेत्र से तेज प्रकट हुआ। सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ भगवान के नेत्र से ही। समस्त दिशाएं पवित्र करने वाले तीर्थ, ये सब भगवान के कान से प्रकट हुए। शब्द, स्तोत्र, ये इंद्रिय से निकले हैं और सभी वस्तुओं के सार भाग, सौंदर्य अर्थात जितना भी सौंदर्य है इस जगत में, ये सब भगवान के श्री अंग से प्रकट हुए। सारे यज्ञ, स्पर्श, वायु, ये सब भगवान के त्वचा से निकली है। जितनी भी उद्भिद पदार्थों की जन्म स्थान, जिनसे यज्ञ संपन्न होता है, ये सब कुछ भगवान के त्वचा से ही प्रकट होती है। भगवान की केश से ही सबकी दाढ़ी, मूछ, नख, मेघ, बिजली, शिला, लोहा, ये सब प्रकट हुए और भगवान की भुजाओं से लोकपालों का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त भय का नाश हो जाता है जो इनके चरण कमल में आश्रय लेता है। और विराट भगवान के जनेंद्रिय से जल प्रकट हुए, वीर्य प्रकट हुआ, सृष्टि प्रकट हुआ, प्रजापति प्रकट हुआ और मैथुन धर्म प्रकट हुआ। और हे नारद, विराट पुरुष के पायु इंद्रिय से यमराज प्रकट हुआ, मित्र वरुण प्रकट हुए, नैऋत प्रकट हुआ, हिंसा प्रकट हुआ, मृत्यु प्रकट हुई और नरक का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ, पराजय प्रकट हुआ, अज्ञान प्रकट हुआ। भगवान की छाती से जय प्रकट हुआ, धर्म प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ। विराट भगवान की नाड़ियों से बड़े बड़े नद नदी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान की हड्डियों से बड़े बड़े
पर्वतों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के उदर से मूल प्रकृति ने समुद्र प्रकट किया। समस्त प्राणी और उनके मृत्यु इसी में समाई हुई है और भगवान के हृदय में सबकी जन्मभूमि प्रकट हुई। भगवान संकल्प में अनंत रूप धारण कर लिए। खग, मृग, पशु, पंछी, पेड़, पौधे, ये सब भगवान ही स्वयं है। हे नारद, हम ब्रह्मा, तुम नारद, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान, अंताकरण, ये सब कुछ भगवान के चित्त से प्रकट हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के 10 उंगली में स्थित है। वो अपार अनंत है। ब्रह्मांड में 7 आवरण का वर्णन किया गया है। पृथ्वी से 10 गुना जल है ब्रह्मांड में, और जल से 10 गुना अग्नि है, और अग्नि से 10 गुना वायु है, और वायु से भी 10 गुना आकाश, और आकाश से 10 गुना अहंकार, और अहंकार से 10 गुना बड़ा महातत्व, और महातत्व से 10 गुना मूल प्रकृति, और वो मूल प्रकृति भगवान के 10 उंगली में टिके हुए है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए सबसे अलग है, वैसे ही भगवान पंचमहाभूत, 11 इंद्रिय तथा गुण में विराट सृष्टि उत्पन्न करते हुए सबके अंदर और सबसे अलग है। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सानिध्य मिल गया, उनकी शिक्षा में जिन्होंने जीवन अर्पित कर दिया, वो चाहे स्त्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नीच पापी कोई भी हो, वही भगवान का भक्त बन जाएगा, भगवान की कृपा का पात्र बन जाएगा तथा भगवान के रहस्य को जानने का अधिकार प्राप्त कर लेगा, जिसे भगवत प्रेमी महात्मा का सत्संग मिल गया हो। हे नारद, भगवान एक रस है, शांत है, अभय है, ज्ञान है। भगवान में अज्ञान, माया, मल नहीं है। ये विषमता संसार में मिला हुआ है, भगवान में नहीं। इसलिए आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए समस्त कर्मों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो। अर्थात तुम्हारे स्वभाव विहित जो जो कर्म होते हैं, उन सभी को श्री भगवान के श्री चरण कमल में अर्पण कर दो और निरंतर उन आनंद स्वरूप भगवान का चिंतन करो, उनका नाम कीर्तन करो और अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करो। इससे निश्चित तुम तर जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।